थाना पुलिस कुछ ओकर डंडा मारे सुना ओका एक डंडा मारे सुना यहाँ तो सरकार हमका खाए दे, यहाँ तो हमें हमारे भैया का हमारे बेटे खर्चा दे और हमका सरकार घर में ही दे, कॉलोनी दे। चला गए नवाज हम 15 रोज से संकट है हमारे जाने में ये कल लाल चला गया अस्पताल में चौटाई है वो कैसे जी ऐसे ये थे मौत में उनका लग के मार दिए सब पता न काहे का उससे दुश्मनी ना रही पता न काहे के मारे से भैया खाना आए गए 10 बजे रात में 11 बजे रात में मारे से भैया चिल्लात आए न जानी कहीं आए हैं जानी कहीं खुनवा गिरत आए बार तो उनका सरकार की लिख दे कोनो इंतजाम कर मार दिए थे ना कि पूरा अगर कोई कमजोर उनके दरी पे आदमी होता तो मर जाता। उनके पास इतना हिम्मत था कि वो यहाँ पे चले आए थे, बहुत इतना मार दिया था कि देखने वालों को भी एकदम सारे गांव वालों एकदम घबरा गए थे। उसको ऐसा सजा देनी चाहिए, फांसी लगा मार के फाड़ दिया था निकाल के। हाँ जैसे सब्जी मार के ऐसे फाड़ दिया जाता था वैसे वो भी मार के लड़किया बच्चा के लिए रात बिरात ना वो करे चाहे जेके सुते में चाहे जोन कैले। हाँ अरे पता न कितनी रुपया लग गा 10-20 दिन में अस्पताल में था तो ये मन कहा था उधर जावे ना कली। हाँ क्या नाम है उसका? अब्बास 3-4 आदमियों को या औरतों को मारने के लिए धमकी देता है और बोल रहा था कि तुम लोग को भी ऐसे हम 8 लाख रुपए लग गए लेकिन अभी भी पता नहीं कितना पैसा लगा होगा कि भगवान जाने। अभी उनका मरने और जीने का किसान परिवार है जो कि मौर्य वंश से है और इस परिवार पर एक बहुत ही कह लीजिए तो एक समाज के लिए बहुत ही शर्मनाक बहुत ही दर्दनाक एक घटना घटी है कि वो बेचारे अपना हम घटना स्थल में भी दिखाएंगे कि जैसा कि आप लोग जानते हैं जो किसान होते हैं वो अक्सर जो है खेत बाड़ी में तमाम फसलें होती हैं उसको बचाने के लिए वो खेत में अपना सोया करते हैं। तो ठीक उसी तरीके से यहाँ भी इस परिवार का एक सदस्य था जो कि बेचारा जो है रात में अकेले वहाँ पर ट्यूबवेल था या क्या था वहाँ पर अपना खेत रखाने के लिए सोए हुए थे और ऐसे में एक युवक आता है और जो है चाकू मार देता है और उनको इतना घायल कर देता है कि आज वो बेचारे 20 दिन से अस्पताल में भर्ती हैं और अभी भी उनका जो जीवन है मौत और जिंदगी के बीच में जो है बेचारे झूल रहे हैं। और उनके देखिए सब यहाँ पर परिवार बैठे हुए हैं, उनको इतना जो है घाव लगा था कि यहाँ से जो है रिफर किया गया और वो बेचारे जो है लखनऊ में इस समय मतलब 15-20 दिन जो भी हुआ तब से हॉस्पिटल में आईसीयू में। तो कैसे जो है ये घटना का अंजाम जैसे कैसे क्या उस घर परिवार से कोई बात विवाद था क्या? नहीं कुछ बात नहीं था, कुछ नहीं यहीं पे खाता था, यहाँ से पला ही है, उसके बाप मर गए थे और पता नहीं अब्बास जो था। हाँ वही पता नहीं क्या हुआ कैसे रात में सोए थे और जाके चाकू मार दिया। वो मरा समझ के छोड़ के आया था। अच्छा हाँ तो आप उनकी क्या हैं? उनकी बेटी है। अच्छा तो ये घटना सुनने के बाद आप यहाँ पर आई हैं क्या? हाँ नगपुर में गए हैं। अच्छा नगपुर हॉस्पिटल में जब पहुँचे हैं वहाँ मेरे भाई हमको खबर दिए, वहाँ पहुँचे हैं फिर वहाँ से घर पे आए हैं। तो जैसे कि जो स्थिति है तो ऐसा लगता है को पूरा जो है जान से मारना चाहता था जी। अब्बास जो है वह मतलब हमारे पति को जान से मारने की कोशिश की, मार डाल और छोड़कर वहाँ जब समझ गए कि मर गए हैं तो वहाँ से भाग चला, आकर घर में लेटा और न कोई बात था न कोई विवाद था, यहीं से खाया और पला। लेकिन उसका मूड पता नहीं किस लाइन पर गया, क्या सोचा क्या नहीं सोचा हम बता नहीं सकती। बस यही इतना बात है। इतने के कारण उसने जानलेवा हमला कर दिया। ये चाकू नहीं 10-20 चाकू मारा है उनके शरीर पर। ये खूनों से लहालोट यही पर तो आए थे हम, देखे हमने मतलब सभी लोग देखे कितना तकलीफ हुआ है कि क्या बताएं, बात कह नहीं सकती मैं कि कितना मारा और क्या नहीं। ऐसे देर शरीर था लेकिन एक पतला सा लड़का उनको बच कर क्या कर दिया क्या नहीं कर दिया। तो आप लोग समझ सकते हैं। देखिए उनकी पत्नी है और एक सुहाग एक पति जो है कितना कीमती होता है अपने परिवार के लिए और अपने घर परिवार के लिए। उनके ही सहारे तो जो है घर सिस्टम जो चल रहा था, जो बाल बच्चे हैं उनको जिलाने खिलाने का। और गांव में आप लोग समझ ही सकते हैं कि एक परिवार कितना अर्थ से उन लोगों से भी बात कर लीजिए, देखिए उन लोग भी पूछ लीजिए।
बिल्कुल उनसे भी बातें करेंगे और उनकी। हाँ माता जी, सुना हाँ माता जी बोल रहे बोला तो देखिए उनकी माता जी हैं जो कि इनकी उम्र लगभग 100 से ऊपर की है। जैसा कि आप लोग समझ सकते हैं कि एक बेटा अगर घायल होगा तो सबसे ज्यादा अगर पीड़ा होगी तो एक माँ को होगी जो 9 महीने अपने पेट में कभी रखी थी और अपना दूध पिलाकर पाला और जिलाया खिलाया कि हमारा बेटा हमारी आंखों के सामने है। और अगर वही बेटा लहूलुहान खून से लथपथ होगा, घायल होगा, तो एक माँ पर क्या गुजरेगी। भैया हमारे भैया को बहुत मारे, भैया हमारा चटिया ला खूनवा कुल गिरा था, कुल पड़ था। भैया भाग यहाँ ना पाए न हो। तो ये है कि नहीं भरोसा सबका रहा, वो सबका भरोसा उनका, सब नहीं भरोसे रहे और नहीं मालिक रहे, नहीं करते हैं, सबका ईमानदारी से काम करते हैं। अब 2-3 बिटिया भी है, कहीं भैया यह लिख जाए कि 2-3 बिटिया उनका के पार करी, वही मालिक रहे नहीं थे। और घर और कुछ उनका दे दिया, सरकार से मांग लिया। कहाँ रही हैं उनके और बाल बच्चे, हाँ उनका घर के ठिकान कर दे। उनके बाल बच्चा 2 बिटिया भी है, कहीं 3 थे, 2 बिटियन की शादी करेगा, 3 बिटियन की शादी करेगा। अब नहीं भरोसे हाँ 3। अच्छा अच्छा। एक अपन बिटिया और 2 बेटवा के लड़की, उनका ये कुछ लिख जाए, हमारे भैया का कुछ घर और लिख जाए बन जाए। कहाँ रही है कुछ गिरा जाए बड़ी रुपये को जो घर में बाहर के लागत अस्पताल में कॉलोनी ना मिले का कुछ ना मिली बा, कुछ ना मिली बा, कुछ ना। और यह है कि सरकार कुछ लिखे ना है, थाना पुलिस कुछ ओका डंडा मारे से ना है, ओका एक डंडा मारे से ना है, पता नहीं कहीं। देखिए इस वृद्ध माँ को यह दुख है कि जो इनके बेटे को इतनी बुरी तरीके से मारा और उनको मरा समझकर छोड़ दिया, और वह जो है एक डंडा भी जो उनको प्रशासन ने नहीं मारा है, इसका दुख माता जी को है। बहुत है। यहाँ तो सरकार हमका खाए दे, यहाँ तो हमें हमारे भैया का हमारे बेटे खर्चा दे, और हमका सरकार घर वहीं दे, कॉलोनी दे, हम कहाँ जाब। भैया हमारे सारी मारी कोई रहे, कुल परिवार के नात बाँच के घर द्वार के रहन चला गए नवाज। हम 15 रोज से संकट है हमारे जाने में, ये कल लाल चला गया अस्पताल में, चटाई गए, वो कैसे जी ऐसे ये थे मौत में होती बीमार। उनका कुछ लिख दे, उनकी पत्नी की लिख दे, और 3 बेटियाँ भी है। देखिए एक माँ का दर्द है, और हर किसी के घर परिवार में जो भी माताएं होंगी, तो अगर बेटा इस तरीके से घायल होगा तो तकलीफ तो इसी तरीके से जिस तरीके वही थे। हेलो भैया देखा उनका, हम उनका माता आई इतनी देर सबका हमका पत्नी बाटे, बिटिया 2-3 भी है, कहीं के करी कुल मारा हमारे को नहीं मालिक रहे नहीं करवा रहे। उनका लग के मार दिए सब, पता न काहे का उससे दुश्मनी ना रही, पता न काहे के मारे से। भैया खाए नहाए गए 10 बजे रात में, 11 बजे रात में मारे से। भैया चिल्लाता आए नहीं जानी कहीं आए हैं, तो नहीं कहीं खूनवा गिरता है बार, तो उनका सरकार की लिख दे, कोनो इंतजाम कर दे तो हम लोग कर दे। कहाँ लड़के उनका जाइए, हमका दुख है इतना बड़ा पेड़ जी आई और कट आई तो वही ना। देखिए कि माँ का दर्द है, और इस तरीके से जो कि शासन प्रशासन अगर इस तरीके की घटना होती है तो उनको उस मुजरिम को कम से कम कड़ी ऐसी कार्रवाई हो। और इसी तरीके से जो हमारे देश में रोज क्राइम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं से जो मुजरिम होते हैं उनको उचित सजा नहीं मिल पाती है, और इससे उनका मनोबल जो है बढ़ता जाता है। जब पानी बरसने लगता है तो एकदम कांप जाते हैं, जहाँ के तहाँ लोग हाथ पकड़ के बैठ जाते हैं, सामान इधर से उधर उधर से इधर करते हैं। अब क्या कहें, लाखों रुपए तो उसमें किसी तरीके से कोई अगर व्यवस्था सोचे, लाखों रुपए तो उधर भी खर्च होते होंगे जी। पैसे की बात मत कीजिए, खाली मैं यही सोचती हूँ कि वो सुरक्षित घर आ जाए, बस हमारी आत्मा यही बार बार कह रही सुरक्षित तो घर आ जाए अपने परिवार में, जो कि यह सब अच्छा किया भविष्य अपने। लेकिन उसके लिए तो हमारी यही इच्छाएं हैं कि आँख से न देखें उसको, हम खुद तोड़ टाल दें, इतना आत्मा हमारा जल रहा है। लेकिन क्या करें अब, इनकी आंखें जो है दुख से भरी हुई हैं, और ऐसे में कुछ शब्द भी नहीं निकलते हैं। और जैसा कैमरामैन जी बाहर से दिखाइए, जो एक घर परिवार है किस तरीके से अपना जीवन गुजारा कर रहा था, और ऐसे में लोग थोड़ी थोड़ी सी बातों के लिए, थोड़े से फसल नुकसान के लिए इतना बड़ा कदम उठा लेते हैं कि जैसे लगता है कि कोई बहुत बड़ी बात हो। तो यहाँ पर देखिए इनके पास पड़ोस के भी लोग हैं, इनसे भी जानना चाहेंगे।
सिख सजा चाहिए। बहुत कुछ झगड़ा आवे खेते बारे में गोड़ जाए गोरु भैंस में तब वो बात जाता है। कोई मार दिए थे, इतना मार दिए थे ना कि पूरा अगर कोई कमजोर उनके दरी पे आदमी होता तो मर जाता। उनके पास इतना हिम्मत था कि वो यहाँ पे चले आए थे। बहुत इतना मार दिया था, इतना मार दिया था कि देखने वालों को भी एकदम सारे गांव वालों एकदम घबरा गए थे। उसको ऐसा सजा देनी चाहिए, फांसी लगवा देनी चाहिए। हाँ चाकू चाकू गोद के मारा। हाँ चाकू चाकू गोद के एक एक ठार पे 10-10 12-12 दा मारा था। अच्छा, एक ही जगह पर 10-12 बार जहाँ पे मार के फाड़ दिया था निकाल के। हाँ जैसे सब्जी मार के ऐसे फाड़ दिया जाता था वैसे वो भी मार के फाड़ दिया गया था। हाँ तो ऐसे में जो है जैसे क्या गांव के लिए और आप लोगों को भी इसके लिए डर है कि अगर सबके लिए पूरा गांव डर है, सबके लिए भैया डर है। लड़किया बच्चा के लिए रात बिरात ना वो करे चाहे जेके सुते में चाहे जौन कैले। हाँ अरे पता कितनी रुपया लग गा 10-20 दिन में अस्पताल में रहत। अब दाना पानी कुछ मुहे में ना ही जात बा, अभी तक कुछ मतलब ना कुछ ना जात बा। जो नहीं अंदर को जुड़ी है निकल आ रही। अच्छा हाँ ये दिला पर गमछा उमछा बांध के ले गमछा से बांध लगे ना ओढ़नी रही दुपट्टा रहा बांधे रहे नहीं के और दुपट्टा मुछी से मतलब खाली है इतना बचा रहा चाकू से और नहीं तो पूरी शरीर एकदम चाकू लग रहा पूरी शरीर में मारत काट ले रहा। ये लग रहा इसे मारत रहा ना तो कन लग रहा यूं फाड़ ले रहा। हाँ इतना खतरनाक भैया। ऐसा का घटना और कहियो है गांव में रहा? नहीं ऐसा कभी नहीं हुआ था। नहीं तो ऐसे मतलब कि आप सबके जैसे जब से घटना भइल बा तब से आप लोग के का महसूस होला जो है कैसे? बहुत देर लागत है, बहुत देर इतना महसूस हो दाहस लागला। जैसे शाम होता तो ये मन कहा था उधर जावे ना कली। हाँ क्या नाम है उसका? अब्बास, मोहम्मद अब्बास। बुलावे वाला बलाले नाम है। अच्छा हाँ पुकारे वाला नाम ना बलाले है। ये सब गांव लोग बलाले कहते हैं। हाँ सब बलाले कहा उसका नाम जो है अब्बास। हाँ वो ना जानी था हम लोग लेकिन बलाले नाम है। हाँ तो यहाँ पर देखिए मैं तो शासन प्रशासन से यही कहूंगा कि इस तरीके की जो है सजा होनी चाहिए ऐसे अपराधियों को। जातिवाद के नाम पर नहीं, लोग जैसे कुछ लोग इसको राजनीति या जातिवाद से बनाते हैं। गलत कोई भी हो, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, गलत तो गलत है। आज हमारे किसानों को इतना हक नहीं कि अगर उनके खेत में बकरी जाती है, वैसे भी बेचारे किसान परेशान है, कहीं नील गाय तो कहीं सांड तो कहीं कुछ। ऐसे में जो किसान तबाह है और ऐसे में जो बकरी ओकरी से भी लोग भैया ले जाके जाते हो। एक किसान ही जानता है एक फसल का जो रिश्ता होता है किसान से, एक पिता पुत्र का रिश्ता होता है। अगर कुछ फसल को नुकसान करती है किसान कितना खून पसीना बहाता है, उसको तकलीफ होगी, कुछ न कुछ तो बोलेगा ही भैया। तो इतनी बड़ी छोटी सी घटना के लिए लोग अगर जानलेवा हमला कर देंगे तो हमारा जो देश है, हमारा ये जो समाज है, कहां से सुखी रह पाएगा और किस तरीके से चैन की नींद सो पाएगा। तो दोस्तों अगर आप लोग चाहते हैं कि इस परिवार को न्याय मिले, जो इस तरीके की घटनाएं ना हो, तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और शासन प्रशासन से हमारा विनम्र निवेदन है कि ये लोग ऐसा कदम उठाएं कि ऐसी घटनाएं फिर दोबारा ना हो। जय हिंद। वही सबके धीरेबो करत है जो काफी धीरेबो को मारने पर देखिए जो ये घटना हुई है तो यहाँ पर कुछ ऐसे अपराधी होते हैं, इतने मनबड़ होते हैं कि घटना का अंजाम देने के बाद भी कुछ न कुछ बातें कहते हैं। तो क्या कुछ कह रहा था क्या मारने के लिए? 3-4 आदमियों को या औरतों को मारने के लिए धमकी देता है और बोल रहा था कि तुम लोग को भी ऐसे हम करेंगे। यानी कि आप ही लोग जो पास पड़ोस आप ही लोगों को धमकी दे रहा है? नहीं, हम लोग को भी देता है और औरतों को देता है, जो उधर जाते हैं उनको भी देता है। औरतों को क्यों देता है? मतलब क्या दुश्मनी औरतों से? जैसे अगर कोई जाता बकरी उकरी चराने तो अगर खेत में गलती से हल गया तो ऐसे मारने के लिए धमकी देता है उनको। उसके खेत में अगर हल जाता है हाँ तो मारने के लिए वो धमकी देता है। उसको अपनी फसल प्यारी है और दूसरे के फसल में अगर बकरी गई थोड़ी सी बात के लिए इतना बड़ा जो है मतलब कि घटना का अंजाम दिया। आप लोगों को भी डर है कि अगर दोबारा आएगा तो ऐसी? हाँ भैया वो कैसा की। हाँ हम लोग का यही मतलब है कि इसको फांसी लगा दे। सबसे लग जाए ना तो दुनिया जी जाए, नहीं तो जी हुई ना। हाँ हम लोग तो यही चाहत है। यानी कि क्योंकि वो भी बेचारे अभी इतनी सुई दवाई हो रही, अभी उनका मतलब कि मौत और जिंदगी के बीच में बेचारे चल रहे हैं। पता ना 7-8 लाख रुपए लग गए लेकिन अभी भी पता नहीं कितना पैसा लगा होगा कि भगवान जाने। अभी उनका मरने और जीने का कोई भरोसा आर्थिक सहयोग भी जो है कोई अभी दिया नहीं इस परिवार को।
तो कहीं ना कहीं से देखिए यहाँ के जो भी हैं नेता हैं विधायक हैं वो लोग भी आए और इस परिवार के साथ खड़े हों, और इस परिवार की स्थिति काफ़ी दयनीय है और दयनीय होती चली जा रही है, और किसी तरीके से बेचारे अपना खाना जीना था और ऐसे में इतनी बड़ी आफत। तो दोस्तों जय हिंद।